गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र होता है, लेकिन इसके साथ ना अक्सर फाइनेंशियल वरीज यानी आर्थिक चिंताएं जुड़ जाती हैं, जो इस खुशी को थोड़ा कम कर देती हैं। सोचने वाली बात है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आराम के लिए काम छोड़ना पड़े तो क्या होगा? सही पोषण और हेल्थ का खर्चा कैसे उठाएंगे? ये ऐसे सवाल हैं जो लगभग हर परिवार के मन में आते ही हैं, खासकर उन परिवारों में जहां एक महिला की कमाई घर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए सरकार एक स्कीम लेकर आई है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसे हम PMMVY भी कहते हैं। ये समझिए कि सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि लाखों गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए एक फाइनेंशियल और हेल्थ रिलेटेड सुरक्षा कवच है। तो चलिए आज हम इस जरूरी योजना को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, ताकि इसकी हर छोटी बड़ी बात हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। इस पूरे डिस्कशन में हम PMPMY को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, और सबसे ज़रूरी, इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ रहा है। हमने इस पूरी जानकारी को 6 हिस्सों में बांटा है। पहले परिचय और उद्देश्य, फिर लाभ और किस्तें, उसके बाद पात्रता और दस्तावेज, फिर आवेदन प्रक्रिया, सामाजिक आर्थिक प्रभाव और आखिर में चुनौतियां और आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। आखिर ये योजना शुरू क्यों की गई और इसका असली मकसद क्या है? क्योंकि देखिए, किसी भी स्कीम को समझने के लिए उसकी नींव को जानना बहुत जरूरी है। इस योजना का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है आंशिक वेतन क्षतिपूर्ति। अब इसका सीधा साधा मतलब यह है कि सरकार उन महिलाओं की आर्थिक मदद करती है जिन्हें प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में या डिलीवरी के आसपास काम छोड़ना पड़ता है। इससे उनकी जो मजदूरी या सैलरी का नुकसान होता है, ये पैसा उसकी थोड़ी भरपाई करता है, ताकि माँ बिना किसी टेंशन के आराम कर सके और अपनी सेहत पर पूरा ध्यान दे सके। वैसे ये स्कीम बिल्कुल नई नहीं है। 1 जनवरी 2017 से पहले ये इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना यानी IGMSY के नाम से चलती थी, लेकिन सिर्फ कुछ चुने हुए जिलों में। फिर 2017 में इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसमें कुछ बदलाव किए गए, इसे और बेहतर बनाया गया और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम से पूरे देश में लॉन्च कर दिया गया। और इसे चलाता कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका मकसद सिर्फ पैसों से मदद करना नहीं है, इसके पीछे बड़े गोल्स हैं, जैसे कि माँ और बच्चे की मृत्यु दर, जिसे हम MMR और IMR कहते हैं, उसको कम करना, जो हमारे देश में एक बड़ी चुनौती रही है। इसके अलावा ये स्कीम महिलाओं को अस्पताल या हेल्थ सेंटर में डिलीवरी करवाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसे संस्थागत प्रसव कहते हैं। और ये सब तभी मुमकिन है जब महिलाएं अपने हेल्थ राइट्स के बारे में जागरूक हों। तो ये एक कंप्लीट हेल्थ इनिशिएटिव है। चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका शायद सबको सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि आखिर इस योजना से कितना और कैसे फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है। ये जानना ऑफकोर्स हर आवेदक के लिए सबसे ज़रूरी है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो भी एलिजिबल महिला है, उन्हें टोटल 5,000 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिलती है। जी हाँ, पूरे 5,000 रुपए। और सबसे अच्छी बात, ये पैसा डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाता है, बीच में कोई नहीं। लेकिन ये 5,000 रुपये एक साथ नहीं मिलते, ये मिलते हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स यानी 3 किस्तों में। और इसके पीछे एक बहुत अच्छा रीज़न है, ताकि हेल्थ से जुड़ी अच्छी आदतों को बढ़ावा मिले। पहली किस्त 1,000 रुपये की तब मिलती है जब प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन पास के आंगनबाड़ी या हेल्थ सेंटर में हो जाता है। दूसरी किस्त 2,000 रुपये की प्रेगनेंसी के 6 महीने के बाद कम से कम एक डॉक्टर से चेकअप यानी ANC करवाने पर मिलती है। और आखिरी 2,000 रुपये की किस्त बच्चे के बर्थ रजिस्ट्रेशन और शुरुआती टीकाकरण जैसे BCG, OPV, DPT के बाद दी जाती है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो 5,000 रुपये मिलते हैं, ये जननी सुरक्षा योजना यानी JSY के तहत मिलने वाली रकम से बिल्कुल अलग हैं। JSY का बेनिफिट हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए मिलता है। मतलब अगर कोई महिला JSY का लाभ ले रही है तो वो PMMVY के इन 5,000 रुपयों के लिए भी एलिजिबल हो सकती है, अगर वो बाकी सारी शर्तें पूरी करती हैं। तो ठीक है, अब तक हमने स्कीम के उद्देश्य और लाभ समझ लिए। अब सवाल उठता है कि इसका फायदा कौन उठा सकता है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। चलिए इसको भी डिटेल में देखते हैं। कौन एलिजिबल है और कौन नहीं। ये योजना 19 साल से ज़्यादा उम्र की उन सभी गर्भवती या दूध पिलाने वाली माताओं के लिए है जिनके पहले बच्चे का जन्म हो रहा है। हाँ, यहाँ पहले जीवित बच्चे पर ध्यान देना ज़रूरी है।
अब कौन एलिजिबल नहीं है? जो महिलाएं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या किसी पीएसयू में रेगुलर जॉब करती हैं और उन्हें पेड मैटरनिटी लीव मिलती है, वो इसके लिए पात्र नहीं है। साथ ही अगर किसी को किसी दूसरे कानून के तहत ऐसी ही कोई हेल्प मिल रही है तो वो भी इसका लाभ नहीं ले सकती। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी काफी सीधी सादी है। आवेदक और उनके पति दोनों का आधार कार्ड, आवेदक का अपने नाम पर बैंक अकाउंट, एमसीपी कार्ड, ये मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड होता है जो आंगनवाड़ी सेंटर से मिलता है, और एक चालू मोबाइल नंबर। एक बात का खास ध्यान रखें, बैंक अकाउंट महिला के अपने नाम पर होना जरूरी है और आधार से लिंक्ड भी, तभी पैसा सीधे अकाउंट में आएगा। और हाँ, तीसरी किस्त के लिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो एलिजिबिलिटी समझ ली, डॉक्यूमेंट्स पता चल गए। अब अगला स्टेप है एप्लीकेशन प्रोसेस को समझना। सरकार ने कोशिश की है कि इस प्रोसेस को जितना हो सके आसान रखा जाए। सबसे आसान और कॉमन तरीका है ऑफलाइन एप्लीकेशन। इसके लिए बस अपने पास के आंगनवाड़ी सेंटर जाना है या आशा वर्कर से मिलना है। वो पीएमवीवीवाई का फॉर्म भरने में पूरी मदद करते हैं। इस फॉर्म के 3 अलग-अलग हिस्से होते हैं, हर किस्त के लिए एक। फॉर्म को ध्यान से भरना है, उसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगानी है और वहीं जमा कर देना है। आंगनवाड़ी वर्कर्स इस पूरे प्रोसेस में हेल्प करने के लिए ही हैं। अगर कोई ऑनलाइन अप्लाई करना चाहे तो वो ऑप्शन भी है। आंगनवाड़ी या आशा वर्कर खुद बेनिफिशियरी की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा पास के कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी पर जाकर भी ऑफिशियल पीएमएमवीवाई पोर्टल से अप्लाई किया जा सकता है। जैसा मैंने पहले कहा, ये स्कीम सिर्फ 5,000 रुपये देने की नहीं है। इसका हमारे समाज और इकोनॉमी पर बहुत गहरा और पॉजिटिव असर पड़ा है। चलिए देखते हैं कि जमीनी स्तर पर ये योजना क्या बदलाव ला रही है। देखिए, इस स्कीम के आने के बाद से महिलाओं में रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाने का ट्रेंड बढ़ा है। क्यों? क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स चेकअप से जुड़ी हैं, तो महिलाएं टाइम पर अपनी जांच करवा रहे हैं। इससे उनके न्यूट्रिशन लेवल में सुधार हुआ है और सेफ डिलीवरीज यानी हॉस्पिटल में होने वाली डिलीवरीज का नंबर भी बढ़ा है। और ये सब एक हेल्दी देश की नींव है। फाइनेंशियल हेल्प मिलने से महिलाओं और उनके परिवारों का आर्थिक तनाव काफी कम हुआ है। अब उन्हें प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। और जब एक महिला के हाथ में सीधे पैसा आता है तो परिवार में भी उसका रोल मजबूत होता है। इतना ही नहीं, इस पूरे प्रोसेस में गांव की हेल्थ सिस्टम की जो बैकबोन है, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स, वो भी एम्पावर हुई हैं। देखिए, कोई भी योजना परफेक्ट नहीं होती। पीएमवीवाई काफी सफल रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं जिन पर बात करना जरूरी है ताकि इसको और भी बेहतर बनाया जा सके। सबसे बड़ा चैलेंज है अवेयरनेस की कमी। आज भी देश के कई हिस्सों में, खासकर दूर दराज के इलाकों में, बहुत सी महिलाओं को इस स्कीम के बारे में ठीक से पता ही नहीं है। फिर आती है डॉक्यूमेंट्स की समस्या, जैसे आधार कार्ड में कोई गलती हो या बैंक अकाउंट्स ना हो। और कभी-कभी टेक्निकल रीजन से पेमेंट में देरी हो जाती है, जिससे बेनिफिशरीज को परेशानी होती है। और आखिर में ये लाइन इस योजना की आत्मा को बखूबी बयान करती है। ये सिर्फ 5,000 रुपये नहीं है, ये एक माँ और उसके बच्चे के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की नींव है, उनके सम्मान, सुरक्षा और सहयोग का प्रतीक है। तो चलिए एक बार जल्दी से सारी बातों को दोहरा लेते हैं। पीएमएमवीवाई के तहत पहले जीवित बच्चे के लिए 3 किश्तों में 5,000 रुपये मिलते हैं। अप्लाई करने के लिए आंगनवाड़ी सेंटर जाना सबसे आसान है। इसका असली मकसद सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि माँ और बच्चे की हेल्थ को बेहतर बनाना है। और ये वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। इस पूरी जानकारी के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है, हम सब मिलकर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये सुनिश्चित हो कि इस जरूरी योजना का लाभ भारत की हर एक एलिजिबल महिला तक पहुंचे और कोई भी सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से पीछे ना रह जाए। ये हम सबकी एक जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इजी और डिटेल वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।